जो आज बात कर रहे कि जो वर्ल्ड वार हो रहे कि जो दोनों देश के बीच में हो रहे ईरान और इजराइल के बीच में कि जो बात कर रहे पहले इजराइल अपन सेफ्टी के लिए अपन बचाव के लिए कि जो 2 साल पहले जो फिलिस्तीन जो टूरिस्ट पे अटैक किए थे और बंधक बनाए थे कि उसके बचाव में इजराइल ने क्या किया अपन सेफ्टी के लिए अपन जो जंग स्टार्ट किया आतंकवादी के साथ के बीच में जो कंट्री आया कि फिलिस्तीन के उसके बाद फिलिस्तीन ने क्या किया है कि वो सबको मालूम है दुनिया में कि ज़मीन से मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर दिया है कि जो इजराइल है कि तो वही ईरान बीच में पूछते हैं कि किसी के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहिए कि जो सेम कंडीशन वो करे ईरान करे कि जो नेतन्याहू कितना पावरफुल है तो मालूम है कि लेकिन हाँ ईरान भी उतना मजबूत है कि जो 2-3 साल पहले देखे थे कि अमेरिका के साथ युद्ध तैयार कर दिए थे कि जो अपन मस्जिद पर लाल झंडा टांग देते हैं कि तो उसका मतलब क्या होता है वार स्टार्ट है कि वार घोषणा कर दिया है कि जो पिछले 2-3 साल पहले देखे थे कि जो अमेरिका जो एयरबेस पर अटैक किए थे कि हाँ वही ईरान है कि तो वही सोचा कि हम पावरफुल है कि अगर जो इजराइल पर हम अपन दबाव बना सकते हैं फिलिस्तीन पर बचाव कर सकते हैं कि जो जितना मुस्लिम कंट्री थे कि जो फिलिस्तीन को बचाने में आगे थे कि हाँ नेतन्याहू किसके सामने वाला है कि कोई देश उसके सपोर्ट में आ चुका है कि अमेरिका सपोर्ट में है कि बाकी और फ्रांस भी उसके सपोर्ट में है कि बहुत कंट्री से आ रहा है कि सपोर्ट में है उस पर है कि क्योंकि सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अपन बचाव के लिए वो आगाड़ी बके अटैक नहीं किए कि जब कोई अपन नागरिक पर जब अटैक करता है कि कोई भी तो वो कोई देखता नहीं चाहता है कि जो वहाँ पर प्रधानमंत्री है कि नेतन्याहू के उसके बचाव में क्या करे फिलिस्तीन का मिट्टी में मिला दिए गाजा का मिट्टी में मिला दिए कि उसके बचाव में आए जो ईरान आए तो खुल के तो उसके कुछ साल पहले के उसको जो प्रधानमंत्री थे कि ईरान का उसके मारा गिराया गया अब कौन गिराया उसमें कुछ भी अभी तक इन्वॉल्व नहीं निकला कि कौन इन्वॉल्व है कौन गिराया कि लेकिन हाँ उसका भी प्रधानमंत्री चले गए मार दिए कि उसका बड़े बड़े नेता लोग हैं कि वो लोग मार दिए कि और उसमें कल भी प्लानिंग किया गया जो इजराइल है कि जो न्यूक्लियर जो प्लांट है उस तैयारी कर रहे थे बनाने के न्यूक्लियर के उस पर क्या करे कि इजराइल उस पर अटैक कर दिए कि बमबारी कर दिए ड्रोन से कि वो इतना पावरफुल है तो बाकी बात कर ले जो इजराइल है उतना सपोर्ट किसको मिल रहा है तो बोले तो उसके साथ सपोर्ट अमेरिका खड़ा है डोनाल्ड ट्रंप है डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि वो अपन से आगे किसी को बढ़ने नहीं देता है कि पावर पर्सन है कि वो कि उसका स्टेट अमेरिका के सुपर पावर जिसको बोलते कि तो बाकी करते ईरान उसको नहीं मानता है ईरान नहीं मानता है ना वो क्या बोलते कि जो पुतिन है कि वो नहीं मानता है रसिया के तो ये अपन डिवाइड हो चुका है कि कभी भी देखिए उसका सपोर्ट में कि ईरान का सपोर्ट में कि खुल के आता है कि जो व्लादिमीर पुतिन है कि और उसका सपोर्ट में जो चाइना भी आता है कि तो ये लोग अलग अपन पावरफुल बनाना चाहता है कि सुपरसोनिक पावर बनाना चाहता है सुपर पावर बनाना चाहता है कि इसके वजह से कि तो बाकी बात कर ले जो ईरान के ईरान भी पीछे से हटने वाला नहीं है कि जब उसका पावर प्लांट पर अटैक हुआ कि इजराइल ने क्या कर वो भी क्या कर नेतन्याहू के घर पर भी वो भी बमबारी करे कि एक पे दर्जनों में सैकड़ों में एक बार मिसाइल मार रहे थे कि लेकिन अब सोचने वाला बात है कि ये दोनों में किसका लॉस होगा किसका होगा तो लॉस तो बराबर है कि दोनों को होने वाला है लेकिन ज़्यादा बोले तो ईरान को होने वाला है कि इजराइल के अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका दे रहे अमेरिका से भी मांगे कि जो हमको अंडरग्राउंड बम दीजिए कि जो हैमर बम दीजिए कि जो ज़मीन में जाके वो ब्लास्ट कर सकते कि उड़ा सकते उसको कि ऐसा वो दीजिए कि वो बोल रहे कि तब उसको सपोर्ट करने वाला है क्या अभी दोनों के बीच में बहुत जंग हो चुका है क्या लेकिन उसको वही करना सोचना चाहिए कि वहीं पे अटैक ना हो जाए कि न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए कि क्योंकि ईरान वहाँ तक चले गए उसका प्लांट खराब कर दिया गया प्लांट बिगाड़ दिया गया तो उसकी वजह से क्या होता है न्यूक्लियर वार हो सकता है क्या उसको सेफ्टी करना और बचाव दूसरों देश का भी दोनों को शांत करना जैसे इंडिया बीच में स्टैंड है क्या दोनों को डिप्लोमेटिकली बात कराने के लिए कि वैसे दूसरों देश बड़े बड़े देश को आना चाहिए कि दोनों को जंग रोकाना चाहिए कि